हाय फ्रेंड यूनाइटेड अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पोट्री पोर्सलिन फर्स्ट का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं जो कि 2019 का पेपर है। ठीक है। हाय फ्रेंड यूनाइटेड अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं जो कि फाइनल ईयर का जो पोट्री पोर्सलिन का पेपर है। कौन सा पेपर सब्जेक्ट है? पोट्री पोर्सलिन। ठीक है। कौन सब्जेक्ट है आपका? पोट्री पोर्सलिन। पोट्री पोर्सलिन जो कि 2019 का पेपर है, इसको सॉल्व कराने वाले हैं। इससे क्या बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का पेपर आता है और कैसे हमें लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन वही बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 2019 का पेपर सॉल्व करा देते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फैब्रिकेट सिरेमिक बॉडीज, हाउ दीज आर फुलफिल्ड। यानी कि कम से कम कौन सी ऐसे कम से कम रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पोल्ट्री बॉडी को हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कभी कभी इक्विपमेंट भी पूछ सकता है, कौन कौन से टूल्स पूछ लेता है कि कौन कौन से है। तो क्या इसका है, इसका इसमें जो पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, यानी किसी सिरेमिक बॉडी को बनाने के लिए कौन कौन सी जरूरतें हैं जिससे वो बन सके, कोई सिरेमिक बॉडी बन सके। तो सिरेमिक बॉडी का जो आपको फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि किस तरीके से वो सिरेमिक बॉडी बनती है। ठीक है। तो फ्लो चार्ट पहले आपको समझा देते हैं अच्छे से। और कई वीडियो में हमने फ्लो चार्ट, इस पर हमने एक पूरा एक वीडियो बना के रखा है। आप जाके चैनल पर देखिएगा कि सिरेमिक फैब्रिकेशन मेथड की कौन कौन सी शेपिंग विधियां कौन कौन सी है और किसके द्वारा हम बनाते हैं सिरेमिक बॉडीज को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम किसी बॉडी को बनाना है तो कौन सी क्या क्या जरूरतें होती है। फर्स्ट, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। मशीनरी यानी प्रोसेसिंग के लिए, सिंथेसिस के लिए आपकी मशीनरी चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, आपका जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो भी यूज हो रहा है, इक्विपमेंट चाहिए। चौथा आपका है क्या, फर्नेस चाहिए। ठीक है। पांचवा क्या है, आ, ये तो नंबर वाइज एक पे रहना चाहिए। जितना भी उसकी जो भी उसको इंजीनियर और जो भी लेबर चाहिए, वो पूरा एक सीक्वेंस में एक मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, एक मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए जिसको जो पूरी इंडस्ट्री को मैनेज करे। ठीक है। तो ये सारी जरूरतें हैं जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। फर्स्टली एक कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। कच्चे पदार्थों को हमें लाना है, क्रशिंग करना है, लाना है। कौन कौन से एक पहले क्या करना है, आपको कंपोजिशन सेट करना है। रॉ मटेरियल से क्या है, कंपोजिशन सेट करना है। उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना है। रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए आपको खदानों से लाना होगा। उसके बाद उस मशीनरी में क्या है, आपकी मशीनरी में क्रशिंग करने के लिए कर्सर यूज किया जाएगा, ग्राइंडिंग या मिक्सिंग के लिए आपका बाल मिल यूज किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे, एक ही मिल नहीं होती है, जैसे कर्सर भी एक टाइप का नहीं होता, कई टाइप के कर्सर भी होते हैं। और जैसे कि आपका कौन कर्सर, जेनेट्री कर्सर होगा। ठीक है। जा कर्सर हो गया। तो इस कई टाइप से कर्सर होते हैं जो कि मशीनरी में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपकी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करना है यदि आपको, तो आपको मशीनरी की जरूरत पड़े, बाल मिल गई, ट्यूब मिल हो गई, ये सब मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इक्विपमेंट में क्या है कि मैग्नेटिक सेविंग ये सब करने के लिए कि आपको बेगिंग बैलेंस की चाहिए, ये सारे मटेरियल इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसको पकाने के लिए या गलाने के लिए आपको भट्टी चाहिए। और उसके बाद इस सबको मैंने पहले बताया, ये एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि उसके अंतर्गत एक वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो। ठीक है। तो ये सब एक जरूरतें हैं जो इनके द्वारा हम फुलफिल कर सकते हैं, कोई भी सिरेमिक बॉडी को हम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमने वीडियो बना रखा है शेपिंग विधि पे, बार बार कहने की जरूरत न पड़े, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी यूजिंग फ्लो चार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन बॉडी। ठीक है। अब ग्रीन बॉडी को बताया देखते हैं। ग्रीन बॉडी, ग्रीन बॉडी क्या होती है। ठीक है। ग्रीन बॉडी वह बॉडी होती है जब
प्रोडक्ट तुरंत बना होता है, ना उसको सुखाया जाता है ना उसको पकाया जाता है। उस समय के बाद जो बनने के तुरंत के बाद जो बॉडी होती है वो ग्रीन बॉडी होती है। एग्जाम्पल के सिंपल के तौर पे आपको समझा दें, यदि आप रोटी बनाने जा रहे हो, ठीक है, आप क्या रोटी बनाने जा रहे हो, तो रोटी को बेलन से बेलने के बाद, बेलन से बेलने के बाद यानी गोल सी हो जाती है, तो वो बेलन से बेलने के बाद की जो रोटी वो तुरंत जो होती है तवे पे रखने से पहले की जो रोटी होती है वो ग्रीन होती है, वो कच्ची अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? कच्ची अवस्था में। कच्ची बॉडी उसे बोलते हैं, कच्ची बॉडी यानी ग्रीन बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन बॉडी बोलेंगे। उसी तरीके से जब मिट्टी का कोई पात्र बनाया जाता है तो तुरंत प्रेसिंग के द्वारा या स्लिप कास्टिंग के द्वारा या आपका ड्राई मेथड या वेट मेथड किसी भी विधि के द्वारा बनाया गया तुरंत बॉडी हो, तुरंत अभी उसको न सुखाया गया हो न पकाया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन बॉडी। दूसरा आता है आपका फायर बॉडी आता है। क्या आएगा आपकी? ठीक है, दूसरी कौन सी आएगी आपकी? फायर बॉडी। ठीक है, तो फायर बॉडी या ड्राई बॉडी क्या होती है? आपको उस ग्रीन बॉडी के बाद जब उसको सुखा दिया जाता है, पका दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फायर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में पूछ लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिरेमिक बॉडी यूजिंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट को आपने कई बार हमने बताया है, कई सारी वीडियो में है, आप वहां के जाके देख लीजिए, क्योंकि अब बार बार हम इसी पे रिपीट करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी हम थोड़ा सिंपल से केवल बता ही देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या करेंगे, आपका रॉ मटेरियल लेंगे, उसके बाद आपका कर्सिंग करेंगे, उसके बाद आप ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? मिक्सिंग, उसके बाद ग्राइंडिंग के बाद सेविंग और मैग्नेटिंग, मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद सीलिंग, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिंग करेंगे, उसके बाद सॉरी उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद आपका मैग्नेटिक के बाद शेपिंग करेंगे, शेपिंग करेंगे, शेपिंग 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 के बाद क्या करेंगे? आपका ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग के बाद आपका फिनिशिंग होगा, उसके बाद फायरिंग होगा, उसके बाद आपका होगा सॉर्टिंग, उसके बाद आपका होगा पैकिंग। तो ये प्रोसेस है कि रॉ मटेरियल क्या है, कंपोजिशन क्या है, दो सारे रॉ मटेरियल्स को ले लेते हैं, उसके बाद उसमें उसको क्या, जो रॉ मटेरियल्स होगा वो खदानों से आएगा, लार्ज साइज में होगा, लार्ज साइज को उसको फाइन साइज में थोड़ा छोटे साइज में करने के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, कर्सिंग करना पड़ेगा। कर्सिंग के बाद उसको छोटे छोटे, जैसे ये यहाँ से इस साइज में है तो इसको हम इस साइड में इस साइज में हम तोड़ेंगे। उसके बाद इसको क्या है हम और फाइन भी ग्राइंडिंग में क्या है, फाइन पाउडर के रूप में लाएंगे। उसके बाद इसमें क्या है, मिक्सिंग करेंगे, बहुत सारे टाइप के रॉ मटेरियल उसको मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद उसको छानेंगे, एक साइज कर लेंगे, और उसके बाद उसको मैग्नेटिंग करेंगे। उसमें यदि कोई आयरन है या चुंबक है लोहा तो हम उसको निकाल देंगे। उसके बाद उसको शेपिंग करेंगे। शेपिंग करते समय ही ध्यान रखना होगा यहाँ पर कौन किस विधि के द्वारा बना रहे हो। आपका तीन विधियां जो हमें, ड्राई मेथड है आपका, ठीक है, दूसरा आपका है सेमी ड्राई, सेमी ड्राई या वेट मेथड, इसके बाद तीसरा आपका है वेट मेथड। ठीक है, ये तीन विधियों के द्वारा आप किस विधि के द्वारा आप बनाना चाह रहे हो, तो इसको मैंने डिटेल्स में एक फ्लो चार्ट बना के समझाया है, जो कि आप जाके वहां देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द स्टेप इन द स्लिप कास्टिंग प्रोसेस ऑफ सिरेमिक बॉडी। ठीक है, स्लिप कास्टिंग में प्रोसेस, हमें कोई बॉडी बनानी है तो किस विधि के द्वारा आप बनानी है?
स्लिप कास्टिंग विधि द्वारा कोई सिरेमिक बॉडी बने। स्लिप कास्टिंग प्रोसेस। अब इसको क्या करेंगे, इस सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी विधि को, इस स्लिप कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा, विधि के द्वारा हम क्या बनाएंगे, सिरेमिक बॉडी बनाएंगे। तो इसके अनुसार हम पहले फर्स्टली हम क्या ले लेंगे, रॉ मटेरियल। ये कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन के अनुसार, जैसा भी कंपोजिशन हमें दिया जाएगा या हम सेट करेंगे उसके अनुसार हम रॉ मटेरियल्स लेंगे। रॉ मटेरियल्स के बाद हम क्या करेंगे, कर्सिंग करेंगे, कर्सिंग करेंगे बाय कर्सर, कर्सर के द्वारा कर्सिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, इन्हें पिसाई करेंगे बाय मिल के द्वारा, ठीक। उसके बाद आपका क्या करेंगे, सीविंग एंड मैग्नेटिक, ठीक है। बाय सीव यानी क्या करना है, अब आपको छानना है, छानना और उसमें चुंबक को निकालना, लौह तत्व को बाहर निकालना है। उसके बाद आपका मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। अब मिक्सिंग करते ही समय, यानी बाल में ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करते ही समय आप क्या क्या करेंगे, ये बाल मिल में हो जाएगा, बाल मिल में, ठीक है। किस में हो जाएगा, बाल मिल में, ठीक है। अब बाल मिल में मिक्सिंग करते ही समय आपका 50% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और 50% आपका क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक सॉल्यूशन मिलते हैं, हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये घोल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, घोल मिल जाएगा, जिससे हम क्या, नेक्स्ट बात है आपको सलरी बोलते हैं, सलरी, और एक दूसरा इसका नाम है स्लिप। अब स्लिप हमें मिल जाता है, तो स्लिप मिलने के बाद क्या करते हैं हम, अच्छे से उसकी मिक्सिंग, ग्राइंडिंग और होमोजेनियस मिक्सर कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ब्लंजर का भी यूज करते हैं, क्या करते हैं, ब्लंजर का, ब्लंजर, ब्लंजर कैसा होता है, दो तरीके से होता है आपका, क्या होता है, वुडन ब्लंजर होता है, वुडन ब्लंजर, दूसरा आपका है स्क्रू ब्लंजर। ये क्या करता है, ये टब होता है, इसमें क्या होता है, पंखुड़ी लगी होती है, ठीक है। ये इसको सॉल्यूशन को उसमें होमोजेनियस समान मिश्रण बनाता है और उसमें लचीलापन लाता है, ठीक है। एक सल्दी ऐसी होनी चाहिए कि उसके तार नहीं टूटने चाहिए, उसको मोल्ड में डालने पर क्या है, उसके तार नहीं टूटने चाहिए। अब ब्लंचिंग के बाद क्या करना चाहिए हमें, क्या करना है, शेपिंग देना है, शेपिंग देना है। तो शेपिंग किसमें क्या होगा, एक हमारे पास मोल्ड होगा, ये मोल्ड होगा, मोल्ड किसका होगा, आपका पीओपी का होगा, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का मोल्ड होगा। अब इस सलरी को क्या करेंगे हम, इस मोल्ड में पोर करेंगे, सलरी इस मोल्ड में डालेंगे, ठीक है। ये जो पीओपी का मोल्ड है उसमें क्या करेंगे, इस पूरे मोल्ड को पीओपी, जो हमारा सलरी होगा, स्लिप होगा, ये जो स्लिप होगा उसको इसमें डाल देंगे। डालने के बाद क्या है कि उसको 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जैसा थिकनेस है उसके अनुसार, जैसे आपका जितना मोटा थिकनेस रखना है वो उसके अनुसार, उसी टाइम के अनुसार आपको उसमें होल्ड करके रखना है। उसमें यदि ज्यादा मोटी थिकनेस लानी है तो ज्यादा समय तक रखना है, और कम थिकनेस लानी है तो तुरंत ही आपको 2-1 मिनट के बाद उसको उड़ेल देना है। अब इस सलरी में इसमें डालने के बाद 2 मिनट उसको ऐसे रखने के बाद तो फिर इसको हम क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, इसको जितना है सब उड़ेल देते हैं। तो क्या होता है, जो उड़ेल 2-3 मिनट जो हमने रखा तो उस समय क्या हुआ कि ये इस साइड में एक लेयर बन गई, क्या बन गई, एक लेयर, पतली सी एक लेयर बन जाती है साइड में, ठीक है, साइड में लेयर बन जाती है। और ये जो बाकी मटेरियल है वो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, हम सूखने के लिए रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, ड्राइंग करने के लिए। ड्राइंग करने के बाद क्या है कि ये लेयर, इससे इसको, ये जो पीपू की दीवारें हैं, वो दीवारें क्या करती हैं, इस लेयर को छोड़ देती है, इस जो परत बन जाती है इसको छोड़ देती है।
छोड़ने पर के क्या है, हमें ये इस टाइप का एक प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसा हमारा मोल्ड का आकार होगा वैसा उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम सुखाएंगे। ठीक है, सुखाने के क्या बात क्या करेंगे, उसको हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में क्या होगा कि जो भी अदर ऊपर इस साइड में कोई साइज का या कुछ लग गया है, अदर एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, तो उसको हम साफ करेंगे और एक समान थिकनेस के लिए हम उसको रख देंगे सूखने के लिए, फिर फिनिशिंग करने। फिनिशिंग के बाद आपको क्या करना होगा, फायरिंग करना होगा। ठीक है, फायरिंग के बाद आपको सॉर्टिंग करना होगा और फिर आपको पैकिंग करना होगा। ठीक, तो ये आपकी ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ये स्लिप कास्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्या है, डिस्क्राइब द हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इन ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर जनरली दो तरीके से होता है। इंसुलेटर, पहले तो इंसुलेटर आपको समझ में जाना चाहिए क्या होता है। ये पोर्सलिन बॉडी होती है। क्या होती है, पोर्सलिन बॉडी होती है, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये आभासी चेहरा, आभासी से में चेहरा दिखाई देता है। अब इंसुलेटर्स क्या है कि जो भी आप खंभों पे देखते हैं चरखी टाइप के, ठीक है, इस तरीके से चरखी टाइप के जो लगे लगे होते हैं, उस पे जो वायर कनेक्टेड होता है, अब देखते होंगे भूरा सा होता है, ब्राउन कलर का होता है, चरखी टाइप से लगा होता है, उसे आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो ये जनरली दो टाइप से होते हैं। पहला है हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कौन सा होता है, हाई वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपका है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज। तो इनको इस आधार पे यूज किया जाता है इन दोनों को, जहां पर हाई वोल्टेज होता है और वहां पर फिर फ्रिक्वेंसी जिसकी लो होती है और वोल्टेज हाई होता है, तो वहां पर इस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है। और जहां पर हाई वोल्टेज होता है, फ्रिक्वेंसी लो होती है, वहां पर, सॉरी, जहां पर हाई वोल्टेज होता है और फ्रिक्वेंसी उसकी लो होती है, वहां पर इस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है। जिस भी जो करंट लाइन जो बिछी होती है, वहां पर जहां पर हाई वोल्टेज होता है उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, तो वहां पर इस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है। और यदि कहीं पर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वोल्टेज लो होता है, तो या वोल्टेज लो होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो वहाँ इस टाइप का इंसुलेटर यूज होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप एक बार देख लीजिएगा, इसके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्रैक्टिव पोर्सलिन एंड केमिकल पोर्सलिन। ठीक है, तो पोर्सलिन बॉडी कई टाइप से होता है, पोर्सलिन बॉडी, ठीक है, ये कई टाइप से होता है। जैसे डेंटल पोर्सलिन, पहले फर्स्टली दो भागों में डिवाइड किया गया, हार्ड पोर्सलिन। ठीक है, दूसरा आपका सॉफ्ट पोर्सलिन होता है। हार्ड पोर्सलिन, सॉफ्ट पोर्सलिन होता है। ठीक है, इसी में कई तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हार्ड में अलग आता है, सॉफ्ट में अलग आता है। तो उसमें से दो टाइप की पोर्सलिन है, एक है आपकी रिफ्रैक्टिव पोर्सलिन, दूसरा आपका है केमिकल पोर्सलिन। इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इसका हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी होता है, इसका लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होता है, लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। ये लो केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ये आपका हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टरी मटेरियल, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं।
मटेरियल मिलाए जाते हैं, इसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल नहीं मिलाए जाते हैं, मटेरियल नहीं मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। इसका जो यूज होता है आपका इंसुलेटर्स बनाने में, क्या है, कहाँ पे, ऐसे जगह जहाँ पर क्रूशिबल यूज किया जाता है। क्या इसका एप्लीकेशन की बात करें तो क्रूशिबल, ठीक है, या साइरस, ठीक है, इसका है जो है लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। एप्लीकेशन बात की जाए, लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, राइट द डिटेल स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटरी वेयर। कई बार इससे पहले भी इसी वीडियो में हमने जो प्रोसेस अपनाया है सेम प्रोसेस होता है। आप सैनिटरी वेयर को आप क्या करोगे, आप ड्राई वेट मेथड के द्वारा लेके जाओगे। किस विधि के द्वारा ले जाओगे सैनिटरी वेयर में, सैनिटरी वेयर आपको वेट मेथड के द्वारा बनाना है, वेट मेथड के द्वारा बनाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा का आपका है सी। ठीक है, आपको वेट मेथड के द्वारा बनाना है। अब इस प्रोसेस को आप देख लीजिएगा, अच्छे से हमने वीडियो बना रखा है, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्या इस अच्छे से डिटेल्स में है, और इसी वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है सबके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम टाइटेनेट डिटेल्स, एक बार इसको देख लीजिएगा। स्टेट एंड बॉडी, स्टेट एंड एक्सप्लेन लिथोग्राफी क्या होता है एक, ठीक है, लिथोग्राफी क्या है, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी एक इंक टाइप से होता है जो कि कलरिंग एजेंट के काम आता है। सिरेमिक का एक सिरेमिक का एक कलर्स होता है, क्या होता है, सिरेमिक की बॉडी होती है। इसको थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, इसको आप एक बार लिथोग्राफी को देख लीजिएगा। हमारे हिसाब से क्या होते हैं, सिरेमिक की बॉडी पे चढ़ाने वाला एक कलर होता है, कलर होता है, ठीक है, और क्या करता है, माध्यम प्रोवाइड करता है कि वो दो तरीके से सिरेमिक मटेरियल और मेटल मटेरियल का एक कंपोजिशन होता है जो कि रिपल्सन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रिपल्सन, किसके किसके बीच में, ग्रीस और ग्रीस एंड वाटर के बीच में वो क्या प्रोवाइड करता है, रिपल्सन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक दूसरे से वो भागते हैं, आपस में घुलते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लिथोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट ग्लेज मटेरियल डियर स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, तो ग्लेज मटेरियल क्या है, ग्लेज मटेरियल, यहाँ पे ग्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, ग्लेज मटेरियल, इसमें भी वही होता है आपका ट्राइक्सियल बॉडी का, यदि हम देखते हैं जो भी हम सिरेमिक बॉडी में बनाए थे। ठीक है, इसमें क्या है, क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ठीक है, इसमें क्ले, क्वार्ट्ज और फेल्सपार, ठीक है, उसके बाद कलरिंग एजेंट, सिरेमिक स्टेन, सिरेमिक कलर होता है। इन सबको मिला के क्या करते हैं कि एक ग्लेज बनता है। इसमें फेल्सपार की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कोई ग्लेज में जो भी ग्लेज होता है फेल्सपार क्वार्ट्ज की मात्रा ज्यादा होती है, कोई क्ले की मात्रा कम होती है। इन सबको मिक्स करके ये ग्लेज बनाया जाता है, उसमें सिरेमिक कलर, सिरेमिक स्टेन से बोलते हैं, उसको मिला दिया जाता है। ग्लेज भी कई टाइप से होता है, फेल्सपैथिक ग्लेज होता है, अर्ली ग्लेज होता है, ठीक है, फेल्सपैथिक होता है, अर्ली होता है, और आपके होते हैं साल्ट ग्लेज होता है। ठीक है, तो ये कई टाइप से ग्लेज होते हैं, जो कि एसिडिक ग्लेज भी होता है, बेसिक ग्लेज भी होता है, जो उसको सिरेमिक बॉडी पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी, नहीं ये है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्लेव ऑफ इंस्पेक्शन। वही ग्लेज के बारे में ये है कि ग्लेज के फंक्शंस के बारे में क्या मतलब, तो ये ग्लेज क्या होता है कि सिरेमिक बॉडी पे चढ़ाया जाता है। सिरेमिक बॉडी पे चढ़ाने के बाद क्या होता है कि उसकी कोई भी एक बॉडी होती है, उस पर यदि हम ग्लेज चढ़ा देते हैं
तो उसकी जो भी इम्प्योरिटी है, जो भी कमियां है, इम्प्योरिटी सॉरी इम्प्योरिटी नहीं, जो भी कमियां है, छिद्र है, छोटे छोटे छिद्र है, पोरोसिटी है, उसको वो फिलअप कर देता है। फिलअप करने के बाद क्या है, वो एकदम चिकना दिखता है, एकदम क्लीन हो जाता है। और इस ग्लेज को पोरोसिटी में उसके जो छिद्र होते हैं उसको भरने से क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। प्लस क्या होता है कि ये देखने में सुंदर लगता है और उसमें मजबूती आ जाती है। तो ये उस ग्लेस का उसमें रोल्स होता है। एक्सप्लेन द स्टेटाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टेटाइट बॉडी पे हमने मॉडर्न सिरेमिक में एक वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं क्या होता है इसमें। मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या होता है स्टेटाइट बॉडी, क्या होती है आपकी स्टेटाइट बॉडी होती है क्या, मैग्नीशियम सिलिकेट होती है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है। तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होती है जिसमें टाल्क यूज किया जाता है, टाल्क लिया जाता है आपका, बी ए BaCO3 लिया जाता है, MgCO3 लिया जाता है। तो ये सब मटेरियल्स लेके हम एक स्टेटाइट बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, जो कि इंसुलेटर्स में यूज किया जाता है, इंसुलेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है स्टेटाइट बॉडी और कोर्डाइट बॉडी। ठीक है। तो इसके ये आप देख लीजिएगा, हमने किसमें डाला है वीडियो, इस पे स्टेटाइट बॉडी पे हमने मॉडर्न सिरेमिक का प्रीवियस ईयर का पेपर हमने बना के डाल दिया, वहां से आप स्टेटाइट और कोर्डाइट बॉडी को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिरेमिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी किसी सिरेमिक की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी साइड में आप कहें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में आपका क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कलर, उसका शेप, और तीसरा आपका साइज, चौथा आपका पोरोसिटी, फिर पांचवा आपका डेंसिटी। ये क्या है, शेप, साइज और कलर जो है, जो हम नग्न आंखों से देखने से ही पता चल जाए। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल में क्या करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी आपकी, कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, CCS, आपकी आएगा MOR। ठीक है। अब ये कुछ लोग सोचेंगे कि ये केवल रिफ्रैक्टिव होती, नहीं, कोई भी सिरेमिक बॉडी है, कुछ भी है, तो उसका कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ होता ही है, मॉडुलस ऑफ रप्चर होता ही है। ठीक है, स्ट्रेंथ। ठीक है, आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ हो गया, मोआर हो गया, सीसीएस हो गया। ठीक है, RUL नहीं, ये RUL नहीं, उसकी क्या होती है आपको, मैकेनिकली क्या है, उसका हार्डनेस, RUL तो सोलर इफेक्टिव है। पांचवा आपका हो जाएगा जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में है आपका अब्रेशन रेजिस्टेंस, नहीं, वो कितना घर्षण प्रतिरोध क्षमता उसकी कितनी है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्या है, नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, थर्मल डिस्कस बिटवीन, ठीक है, डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड अपैरेंट डेंसिटी। ठीक है, एक डेंसिटी होती है और एक होती है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, पर्टिकुलर किसी एक मटेरियल की अपनी उसकी कठोरता होती है। डेंसिटी मतलब कठोरता, उसके पार्टिकल कितने पास पास है किसी पर्टिकुलर एक मटेरियल की। बल्क मतलब होते हैं बहुत सारे मटेरियल उसमें फिक्स हो। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है, तो इसका जो बल्क डेंसिटी होगा, मान लिया जाए ये 5 है, 2 है। ठीक है, अब मैग्नीशियम का अपना अलग डेंसिटी होता है, Mg का अलग होता है, और कार्बोनेट का अलग होता है। तो हमेशा जो मटेरियल की अपनी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू इस पूरा मिक्सअप। ये मिक्सअप की डेंसिटी जो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी बल्क डेंसिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी बल्क डेंसिटी हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी ये आपका केवल
मैग्नीशियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी डेंसिटी हो जाएगी। तो हमेशा बल्क डेंसिटी, जो डेंसिटी होती है बल्क डेंसिटी से हमेशा हाई होती है। जब ये मिक्सअप होते हैं, कई सारे मटेरियल एक साथ मिल रहे होते हैं, तो उसकी जब डेंसिटी निकाला जाता है तो बल्क डेंसिटी होती है। और यदि पर्टिकुलर किसी एक मटेरियल की अगर जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो डेंसिटी जो होती है वो एक्चुअल डेंसिटी होती है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। तो कोई सिरेमिक बॉडी है, ठीक है, कोई सिरेमिक बॉडी है, उस पे यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो उसमें क्या फैलाव होता है, एक्सपेंशन, उसका एक्सपेंशन कितना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं किसी भी सिरेमिक बॉडी। टेम्परेचर देने पर, ठीक है, कि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके बीच में उसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसको आयतन में जो वृद्धि होती है, एक्सपैंड होता है, उसको थर्मल एक्सपेंशन कहता है। थर्मल एक्सपेंशन क्यों नाम पड़ा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि थर्मल थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और एक्सपेंशन होता है फैलाव। ठीक है, क्या होता है, फैलाव या आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। ठीक है, अब आयतन में वृद्धि कब हो, यदि हम टेम्परेचर दें और सिरेमिक बॉडी में की आयतन की वृद्धि हो जाए तो उसे हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम किस द्वारा, किस कैसे मेजर करते हैं, डायलेक्टोमीटर से। डायलेक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी है, राइट नेम्स ऑफ हार्ड टूल्स इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज्ड इन सिरेमिक। इसको हम पहले ही क्वेश्चंस में सवाल बता चुके हैं कि कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से इक्विपमेंट, मतलब क्या है कि जितने भी उसमें मशीनरी या टूल्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में उसके नाम लिखना है। ठीक है, फाइट श्रिंकेज, फाइट कलर, डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि श्रिंकेज दो तरीके से होता है। आपका श्रिंकेज की बात करें, एक तो होता है ड्राई श्रिंकेज, एक होता है आपका फायर श्रिंकेज। इसको हमने अच्छे से रिफ्रैक्ट्री के जब वीडियो पे हमने बता रखा है, ड्राई श्रिंकेज क्या होता है, फाइट श्रिंकेज क्या होता है, जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्ट्री जो हमने पढ़ाया था, तो श्रिंकेज के बारे में बताया था कि ड्राई श्रिंकेज क्या होता है, फाइट श्रिंकेज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। श्रिंकेज मतलब होता है सिकुड़ना, क्या होता है, सिकुड़ना। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू डिटरमाइन पोरोसिटी, डेंसिटी एंड बॉडी इन योर लेबोरेटरी। ये पोरोसिटी और डेंसिटी हमने उसी वीडियो में बताया था। कौन सी वीडियो होगी आपकी, जाके आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव। वहां पे हमने इस सबको अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस और फार्मूला सभी बताया है। ठीक है, तो आप वहां उस वीडियो को चेक करिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने तो पूरी कोशिश की है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।